बट आज मैं एनिमल्स की प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई की अगर टोटल विड्थ की अगर बात करें तो जो फेस है हमारा वो टोटल विड्थ के 3/4 पार्ट में कंप्लीट। लाइन की जो लेंथ है उसको हम मेज़र कर ही नहीं सकते, ना ही उसके एंगल को हम प्रॉपर जज कर पाते। जो वेरिएशंस है उसको मैंने इग्नोर। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रोपोर्शंस के ऊपर काम कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी जो मैंने लास्ट टाइम डाला था, लास्ट वीक डाला था, उसमें भी मैंने प्रोपोर्शंस के ऊपर ही बात करी थी। आज भी मैं प्रोपोर्शंस के ऊपर ही बात करने वाली हूँ, बट आज मैं एनिमल्स की प्रोपोर्शंस को सिंप्लीफाई करूँगी, ठीक है। तो लास्ट की वीडियो में मैं स्टिल लाइफ के ऊपर मैंने काम किया था और हमने डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट अगर हम डायरेक्टली उठा ले, लाइक पोर्ट्रेट हो गए, ह्यूमन फिगर्स हो गए और लैंडस्केप्स हो गए, या फिर कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे फिगर्स लगते हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस होती हैं, जो भी अगर जैसे पोर्ट्रेट है, ह्यूमन फिगर है, इसमें तो जो भी प्रोपोर्शंस इनकी प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत छोटा छोटा जो होता है वो वेरिएशंस होता है। तो अगर उस वेरिएशन में माइन्यूट डिफरेंस भी होता है तो हमारा फिगर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि हमें हमारे वर्क में कुछ तो प्रॉब्लम है जो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा डिफरेंस होता है। तो हमें इतना तो समझ आ रहा होता है कि नॉर्मल जो हमारा जो नेचर का बनाया हुआ जो भी जो जनरल आइडल फिगर है उससे तो डिफरेंस है, लेकिन कहाँ डिफरेंस है समझ नहीं आ रहा है। तो वो मिस्टेक्स होता है, प्रोपोर्शन मिस्टेक्स। तो इसी के ऊपर हमने बात करी थी कि अगर हम डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उठाएंगे और हमने अगर प्रोपोर्शंस की स्टडी पहले से नहीं करी होगी, सिंपल सब्जेक्ट के ऊपर इस सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज को नहीं करा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होती हैं वो हमें नहीं दिखेंगी और हमारी जो प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसी चीज़ के ऊपर आज मैं एनिमल्स को लेकर सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज को कर रही हूँ। जैसे कि मैंने स्टिल लाइफ में लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टिल लाइफ में किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से प्रोसेस सेम है। उसी प्रोसेस के थ्रू हमें यहाँ पे जो एनिमल है इसको मैंने उठाया है और इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरे पहले की इस वीडियो को नहीं देखा होगा जो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है थंबनेल, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देख लें, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है उसी प्रोसेस को मैंने इसमें डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वैसे इसमें भी मैं बता देती हूँ, एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से कंपैरेटिव मेजरमेंट्स को लगाया जाता है। जैसे अगर हम इसके फेस को ले तो फेस जो है वो जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी अगर हाइट की बात करें तो जो फेस है हमारा वो ऑलमोस्ट जो पूरा बॉडी है उसके हाफ से थोड़ा सा छोटा है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। तो अगर हम अपने सब्जेक्ट के हाइट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2.5 फेस के बराबर है। इसी तरीके से इसके अगर टोटल विड्थ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो फेस है हमारा वो टोटल विड्थ के 3/4 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हमें मेजरमेंट्स लेते हुए अपने जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ध्यान रखें कि आपको कर्व्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि कर्व लाइन को मेज़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कर्व लाइन की जो लेंथ है उसको हम मेज़र कर ही नहीं सकते, ना ही उसके एंगल को हम प्रॉपर जज कर पाते हैं, है ना। तो जो भी आप लाइन डालेंगे उसको आपको स्ट्रेट ही रखना है और कोशिश करें कि आप छोटे मोटे जो भी वेरिएशंस हैं उसको इग्नोर करें। स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम लॉन्ग स्ट्रेट लाइन रखना है। सपोज़ कि जो ये पोर्शन जो ये लाइन जा रहा है इसको आपको मैक्सिमम वहाँ तक ले जाना है, ये जहाँ तक जा सकता है। आपको लाइंस को बीच में ब्रेक नहीं करना है। सपोज़ अगर कोई स्ट्रेट लाइन हम डाल रहे हैं और इसमें अगर एंगल चेंज नहीं है तो आपको वो एक ही लाइन डालना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि वो लाइन को आप ब्रेक करके 2 बार में डाल लो। इसीलिए हम लाइन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम एक ही बार में लॉन्ग लंबी स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक डालें, ठीक है। जब तक एंगल में चेंज नहीं होगा तब तक आपको लाइन ब्रेक नहीं करना है। और दूसरा ये कि आपको छोटे छोटे एंगल जो भी वेरिएशंस है एंगल्स में उसको आपको इग्नोर करना है।
सपोज़ यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं उसको मैंने इग्नोर करके और सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन में जहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है वहाँ पे आप एंगल चेंज कर सकते हैं। और आपको जो अपनी आईज़ है उसको स्क्विंट करके आप जब देखोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा, क्योंकि जब हम आईज़ को स्क्विंट करते हैं तो जो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं वो हम इग्नोर कर पाते हैं ईजिली। ठीक है, तो आप उसको आप इग्नोर करते हुए आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना है अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना अपने प्रोपोर्शंस की, क्योंकि प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी जो है वो यहीं से इंक्रीज़ होती है। ये जैसे हम आज एनिमल की कर रहे हैं तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने स्टिल लाइफ लिया था, अभी मैं एनिमल्स के ऊपर कर रही हूँ, डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर। जैसे आज तो मैंने डॉग का किया, कैट का भी करूँगी अभी। और जैसे डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स के साथ, वेल मछली के साथ, फिशेस के साथ, उसके जो मूविंग फिशेस हैं, शार्क है, मूविंग हॉर्सेस है, काऊ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट की स्टडी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने जो प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी है उसको भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अभी भी बता रही हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ एनी सब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, नहीं तो आगे के स्टेप के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम शेडिंग चाहे कितनी भी इसमें ऐड कर दे रियलिस्टिक लेवल की, लेकिन अगर वो फॉर्म ही सही से कैप्चर नहीं हुआ है तो वो हमारा वर्क इफ़ेक्टिव लग ही नहीं सकता, है ना। तो इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतनी जल्दी आप फास्ट इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, है ना। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल पे ट्यूटोरियल लाती रहती हूँ, है ना। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल रखा है, नॉर्मल से थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ाया होगा बस, है ना। तो आप साथ साथ में ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप अपने वर्क को मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और मैं एक स्केचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, स्केच लाइक अ मास्टर फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, ठीक है। तो उसमें जो लोग भी बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल पे हैं, जिनको कुछ भी ड्रॉ करना नहीं आता, जिनको लाइन भी सही से नहीं बनती, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे और हम अच्छे से बिल्कुल मास्टर की तरह स्केच करना सीखेंगे, उसमें बिल्कुल डीपली। पहले ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद शेडिंग की टेक्निक्स को सीखेंगे, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज करना, मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लासेस स्टार्ट होंगी अगस्त से, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना। जो भी क्लासेस होंगी उनकी सारी डिटेल मैं अगली वीडियो में या फिर शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहना और मेरे साथ बने रहना और आप मुझे व्हाट्सअप करना अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो, आज का मेरा वर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो इस वर्क से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब आर्ट रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, है ना। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना फ्रेंड्स, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की डिफरेंट ट्यूटोरियल लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।